हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है यहाँ देखेंगे हम। आप पॉजिटिव रहिए। तो जल्दी से कार्ड्स निकाल लेते हैं हम। आपके सामने शफल कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और एंजल्स यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं या इनकी लाइफ में अभी क्या होने वाला है जो ये देख रहे हैं। इस कार्ड को यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर कार्ड्स को रख देती हूँ। कार्ड्स को ध्यान से देख लीजिए आप। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, तो बहुत सारा। ओके, यहाँ पर ओ माय गॉड, दिस इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ ओ डबल। यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कॉइन्स, जबरदस्त। एंड हियर इज 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, तो अगर हम राशियों की बात यहाँ करेंगे तो चारों एलिमेंट से 12 ही राशियां हैं। बॉटम ऑफ द डेक में अगर हम कार्ड देखेंगे तो वो है एस ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट का कार्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पर सारे कार्ड्स को दिखाती हूँ आपको। ऑल द कार्ड्स लाइक आप देख सकते हैं, ये कार्ड्स जो आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स हैं। ये कार्ड आपके थॉट प्रोसेस को दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को देख रहे हो, आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, हेल्थ वेल्थ हर तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। और आपके ही लोग, आपके ही पर्सन, आपके ही घर के लोग आपको पसंद नहीं कर सकते। मे बी आपके बहुत बड़े शुभ चिंतक, सो कॉल्ड शुभ चिंतक जो भी कहे जाते होंगे, वो आपके साथ में अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। बट यू आर वेरी मच प्रोग्रेसिव। आप बहुत प्रोग्रेसिव दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव दिख रहे हो। आपकी प्रोग्रेस, आपका अगला जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत पॉजिटिव होने की वजह से आप चीज़ों को बहुत अच्छा देख रहे हो। एंड नाउ आपने अपने हाथ में सारा कमांड ले लिया है लाइफ का। आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला रहे हैं। आप अपना कमांड, आप अपनी लाइफ को लेकर के जा रहे हो। पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव हो। एंड ये पॉजिटिविटी एक छोटी मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी यहाँ दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है कि आप के लिए शायद यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आपके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है, पॉजिटिविटी के साथ चल रहे हैं आप। और ये पॉजिटिविटी आई कैसे? ये पॉजिटिविटी ऐसे ही नहीं आई है। ये बहुत बड़ा, मैं ये जो यहाँ कार्ड देख रही हूँ ना, आप जैसा महान इंसान, आपके जैसा प्यारा, आपके जैसा लविंग केयरिंग पर्सन, आप एक बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग पर्सन रहे हो। ऐसे पर्सन जो आप दुनिया को दुख से बचाने के लिए, आप खुद कष्ट झेलने के लिए तैयार हो, आप वो पर्सन रहे हो। आपको ये लगा कि अगर मेरी वजह से लोग खुश रह सकते हैं तो आई एम वेरी मच हैप्पी इस चीज़ को करने के लिए। आप हमेशा खुशियाँ बांटने वाले इंसान रहे हो। आप हमेशा खुशियों को बांटने के लिए सोचने वाले पर्सन रहे हो। आपने कभी किसी के मतलब आप अपने बारे में, अगर ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति आपको नीडी लग रहा है और आपको लगता था कि मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, आप पहले वो व्यक्ति हैं जो खड़े हो जाते हैं। आप उसको हेल्प जितना आप कर सकते हैं आप उस व्यक्ति की हेल्प करें। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हो, आप वो व्यक्ति हो, एक प्योर हार्ट, एक प्योर सोल व्यक्ति आप हैं। लेकिन आपको दुख दे करके, आपकी आंखों में आंसू डालने वाले लोगों को अब कर्मा मिलने वाला है। क्योंकि आपकी इतनी अच्छी थॉट प्रोसेस होने के बाद आपके साथ में बुरा व्यवहार करने वाले लोगों की भी कमी नहीं थी।
लेकिन पता है क्या है, आप इतने अच्छे कि आपके साथ अगर किसी ने बुरा भी किया था तो आपने उनको माफ कर दिया और आगे बढ़ गए। हालांकि आप रोते जरूर थे, लेकिन फिर भी आपकी आंखों में आंसू जरूर आते थे, पर आपके लबों पर कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं आई, आपके मुंह पर किसी के लिए बद्दुआ नहीं आई। आपने कभी किसी से ये नहीं कहा कि इसका बुरा हो जाए। आपको बुरा लगा अपने लिए, चलो ठीक है, मैंने ही कुछ किया होगा, मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ये पर्सन दुखी है, जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। बट आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। पर आपकी आंखों में आंसू डालने वाले व्यक्ति के लाइफ में यूनिवर्स ने ठोक दिया है कील को। उसने अपने, जैसे होता है ना, ये आखिरी कील ठोक ली है ताबूत में, वो वाली बात हो गई है कि उसने अपने कर्मा को बिगाड़ लिया है। उस व्यक्ति ने अपने कर्मा को बिगाड़ लिया है, आपके साथ में पंगा लेकर के बहुत ज़्यादा बुरा किया। क्योंकि जब आप प्योर हार्टेड होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं, आपको यूनिवर्स ने जब धरती पे भेजा है तो ये सोच के भेजा है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपकी वैल्यू की जाएगी, आपको पॉजिटिविटी के साथ में एक्सेप्ट किया जाएगा, आप वो पर्सन हैं। और अगर आपको कोई पर्सन दुख देता है, तकलीफ देती है, तो यूनिवर्स ने खुद उसको दंड देने का प्रावधान बना लिया होता है। यूनिवर्स खुद आपकी लड़ाई लड़ रहा होता है, यूनिवर्स खुद आपके लिए उसको दंड दे रहा होता है। बिकॉज आप जैसा प्योर हार्टेड पर्सन जो हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहा है, उसके लिए दुख देने के वाले इंसान को तो फिर वो बख्शता नहीं है। ये बात साफ साफ है, ये चीज एकदम क्लियर है, यहाँ पर ये चीज दिख रही है। तो आपको दुख दे करके जो खुशी मना रहे होंगे, अगर आपको दुख दे करके कोई खुशी मना रहा है, तो अब आपके आंसुओं का एक एक आंसू का हिसाब किताब यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। डेविल का कार्ड है। आपके साथ में जिसने भी हरकत की है, हरकती बना है, जिसने भी आपको दुख दिया है, जिसने भी आपके साथ में ऐसा कुछ किया है जो आपको परेशान कर सकता था, जो आपको दुख दे सकता था, और उसने ये चीज को अंदाजा नहीं लगाया कि वो किसके साथ पंगा ले रहा है, उस व्यक्ति का तो अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिस भी व्यक्ति ने आपको दुख दिया है, उस व्यक्ति की उल्टी गिनती यहाँ पर शुरू हो चुकी है। यहाँ पर ये चीज दिख रही है। ये पॉजिटिव हो नहीं सकते, ये किसी भी कीमत पर पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड डेफिनेटली डेविल के इस कार्ड के साथ में पॉजिटिविटी का एकदम मतलब, आपको दुख देने के बाद पॉजिटिव होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन है वो व्यक्ति जो पॉजिटिव होने की बात सोच रहे हैं? कौन है वो व्यक्ति जो ये सोच रहे हैं कि वो अब आप खुश हो पाएंगे? क्योंकि जिन्होंने भी आपकी प्रोग्रेस पर आंख लगाई थी, ऐसे कई सारे लोग होंगे जो आपको दुखी देखना चाहते थे, जो आपकी एक एक चीज पर नजर रखते थे, आपकी गलतियों पर नजर रखते थे, जो आपकी हर एक बार बस फेलियर आपका हो तो उस पर नजर रखते थे और उसका ढिंडोरा पीटते थे। उसका ढिंडोरा पीट के आपको अपमानित करने का कोई भी क्रम नहीं छोड़ते थे, पर आप फिर भी एक अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करते थे। कोशिश क्या, आपको लगता था, ये आपके रग में था, आपके खून में था कि आप अच्छे रहे। लेकिन कई लोग क्या होते थे, इतने मीठी छुरी बन के आपकी लाइफ में आए, मीठी छुरी बन करके उन्होंने आपसे बातें की, मीठी छुरी बन करके उन्होंने आपसे बातें करके कनेक्ट होने की कोशिश की। आपने सब कुछ किया, आपने सारे एफर्ट्स लगाए, आपने सब कुछ किया, उसके बाद भी ये पर्सन आपको छोड़ करके चले गए। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। मीठी छुरी बनना, मीठी छुरी, ये बहुत बड़ी बात है, मीठी छुरी बनना। और मीठी छुरी आपको जब बना दिया गया, आपके लिए दूसरे लोगों ने इस तरह से काम किया, तो वो सच में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर ये दिख रहा है। अब आपको यहाँ से एक सच्चाई दिख रही है, लोगों की सच्चाई दिख रही है कि लोग कितने ज्यादा आपको फंसा करके चले गए। आपके साथ में तो ऐसा भी किया है लोगों ने कि जहां आप कुछ करनी, आपने गलती भी नहीं की है, लेकिन लोगों ने आप पर ब्लेम डाल दिया कि आपने ही सब कुछ किया। आपने कोई गलत काम किया नहीं, लेकिन लोगों ने आपको गलत साबित करने में पीछे नहीं हटे, आपको तुरंत गलत साबित कर दिया कि यही वो व्यक्ति है, इसी ने सारी चीजें की है, इसी ने सारे कांड किए, यही वो पर्सन है जिसने सबको दुख दिया, यही वो पर्सन है जिसने मुझे कष्ट दिया, यही वो पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है हर गलती का। आपको ऐसे ऐसे बोला गया जिससे कि आप दुखी हुए, आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, आप चीज़ों को प्रूफ नहीं कर पाए। आपको लगा कि शायद चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, बट आप जब प्रूफ नहीं कर पाए तो आपकी आंखों में आंसू आए। जब आप प्रूफ नहीं कर पाए तो आपको बहुत बुरा लगा। जब आप प्रूफ नहीं कर पाए तो आपने सोचा कि ये तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसा लगता है एकदम से जो पॉजिटिविटी है ना, वो यहाँ दिख रही है। आपने जैसे एक होता ना, एक अपनी गलती को आप पर डाल देना। जब ऐसा कुछ किया तो आपको भी थोड़ा सा, देखो यूनिवर्स ने ऐसा तो नहीं को, आपको भी अकल दी कि आप कुछ ज्यादा ही सीधा बन रहे। अब आपको थोड़ा सीधा बनने की जरूरत नहीं है, आप हर समय सीधा नहीं बन सकते, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा।
और जब आपने स्टैंड लेना शुरू किया, जब आपने ये चीज़ फील करी कि मेरे को तो भाई स्टैंड लेना पड़ेगा, और जब आपने स्टैंड लिया, जब आपने ये बात को सोचा कि हाँ मेरे को स्टैंड लेना पड़ेगा, हाँ मुझे अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तब जा करके आप अपने लाइफ को जीना शुरू किया है। आपने रोना धोना शायद बंद कर दिया है, आपने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, आप दूर चले गए कुछ समय के लिए, लोगों से दूर चले गए, कुछ समय के लिए आपने अपनी भावनाओं को कैद कर लिया, कुछ समय के लिए आपको लगा कि चलो ठीक है जो है जैसा है हम मैनेज कर लेंगे, कुछ समय के लिए आप चीज़ों को लेकर के पॉजिटिव रहे, कुछ समय के लिए तो ऐसा रहा कि चलो ठीक है आप आगे आके देख लेंगे और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कुछ समय के लिए ऐसा लगा आपको। लेकिन जब आपको लगा कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, चीज़ें बेकार हो रही हैं और आपने अपने आप को वहाँ से हटा लिया, तो यूनिवर्स ने उस व्यक्ति को दंड देना शुरू किया। यूनिवर्स ने उसकी गर्दन दबोच ली है, यूनिवर्स ने अब उसकी गर्दन दबोच ली और आपके आंखों में आंसू देने वाले व्यक्ति को अब आपके साथ पंगा लेने का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। आपके साथ पंगा लेना एक आसान काम नहीं था, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब तक नहीं समझ में आ रही थी, अब तक तो आपको वो यूं ही समझ रहे थे, अब तक तो उनको लग रहा था अरे ये तो क्या ही कर लेगा मेरा, इसके अंदर तो कोई दम तो है नहीं कि क्या ही कर लेगा मेरा, ऐसी सोच के साथ जी रहे थे अब तक ये पर्सन। लेकिन अभी इनको समझ में आ रहा है, अभी इनको ये लग रहा है कि, और ऐसे उन सब लोगों को जो आपके साथ में गलत कर रहे थे, अब वो आपके साथ में रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, अब वो आपके साथ में रीयूनियन करना चाहते हैं, अब वो आपके साथ में सही तरह से रहना चाहते हैं। जिन्होंने आपको आंखों में आंसू दिए थे, जिन्होंने आपके साथ ब्लेम गेम खेला था, जिन्होंने भी आपके साथ में मिसबिहेव किया था, वो सारे लोग अब आपके साथ में अच्छे से रहना चाहते हैं, आपके साथ में आना चाहते हैं, आपके साथ में मतलब अपने रिश्ते को सही करना चाहते हैं। ये देखो मतलब हर वो चीज़ जो आपके साथ किया ना इन्होंने खराब करा, वो सभी को माफ़ी मांग करके अब आपके पास आके अपना रीयूनियन करना चाहते हैं। जो रुलाया है ना आपको, इसका एक एक आंसू का हिसाब इनको करना पड़ रहा है, एक एक चीज़ का जो इन्होंने झूठा मूठा बोला था अपने बल पे इनको समझ में आ रहा है। बल पे इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि देखो फिर कुछ ना कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी स्टकनेस उनकी लाइफ में आने लगती है, उनके बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाता है, उनके ऊपर ब्लेम गेम होने लगता है। तो कहीं ना कहीं फिर उसको याद आता है कि यार ऐसा ही सेम चीज़ मैंने किसी के साथ की थी। वो चीज़ इनको जब याद आती है ना, तब जाकर के चीज़ें होती है। तो आपके आंखों में आए हुए आंसुओं का हिसाब तो यूनिवर्स ने ले लिया है, बाकी आपको भी अब अलर्ट रहने की जरूरत है कि ऐसे लोगों से आप दूर रहें। तो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग्स लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।